Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं मशाल न्यूज, जन जन की आवाज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक दिन पूर्व अपना आखिरी चुनावी बजट पेश किया। उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी का क्या मत है, कांग्रेस का क्या मत है, ये चर्चा आज हम जानेंगे। और आम पब्लिक का क्या मत है, ये तो चुनावों के बाद ही सामने आएगा। आज हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष नारायण देवासी। देखिए, कल जो मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया है, ये बजट पूरा चुनावों को ध्यान में रखते हुए लोगों को लुभाने की योजनाओं वाला बजट है। ये सब्ज बाग दिखाने वाला बजट है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने पहले जब चुनाव पिछली बार लड़ा था, विधानसभा चुनावों में बजट जो उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया था, उसको उन्होंने जन घोषणा पत्र डिक्लेयर किया था। तो 4 वर्ष में जन घोषणा पत्र के तहत कितने काम हुए, वो कल बजट विधानसभा सदन में रखना चाहिए था और सबके सामने ये कहना चाहिए कि इतने काम हैं और इतने शेष कामों को आज हम बजट में ले रहे हैं। वो नहीं किया, उन्होंने उनको छुपाया और लोक लुभावनी योजनाओं के माध्यम से वोट बटोरने जैसे ही बजट पेश किया। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष का ये मत था। अब हम कांग्रेस की ओर से कांग्रेस नगर अध्यक्ष जितेंद्र एरन से जानेंगे उनका क्या कहना है इस बजट के बारे में। देखिए, अशोक गहलोत जी ने जो कल बजट पेश किया है, वो अपने आप में एक बहुत अभूतपूर्व बजट है, जिसमें हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या युवा, क्या महिलाएं, किसी वर्ग को उन्होंने बाकी नहीं रखा है जिससे वे लाभान्वित नहीं है। रही बात चुनावी बजट की, तो ऐसा कुछ नहीं है। पिछले 4 साल से आप जो बजट देखते आ रहे हैं, सारे एक से बढ़कर एक बजट है और उनका धरातल पर विकास दिख रहा है। चाहे हम अपने सिरोही की बात करें, तो जितने भी मैनिफेस्टो में जो काम दिए थे उन्होंने, जैसे मेडिकल कॉलेज था सिरोही के लिए, वो आज परिलक्षित होता दिख रहा है। मेडिकल कॉलेज का फर्स्ट बैच भी आरंभ हो चुका है और जितने भी दूसरे काम उन्होंने बताए थे बजट घोषणाओं में, सारी बजट घोषणाओं के काम बराबर चल रहे हैं और लगभग 70% से ऊपर के काम मैनिफेस्टो के पूरे हो चुके हैं और बाकी के काम जो बात है उन पे भी काम चल रहा है। लेकिन इस बजट में अगर आप रिपीट होते हैं तो काम होंगे ना, अगर रिपीट नहीं होंगे तो इस बजट का कितना अर्थ रह जाएगा। देखिए, पहली बात तो आपने भी जो कहा कि मेडिकल कॉलेज, तो ये पूरी सब जानते हैं, प्रत्येक नागरिक होशियार है कि ये केंद्र सरकार की योजना है। राज्य सरकार के ये योजना बता करके इसको लपकने झपकने में न रहे मेरे कांग्रेसी मित्र। और दूसरी बात, इन्होंने महिलाओं की बात कही, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि अशोक गहलोत सरकार ने अभी कहा था कि महिलाओं को डिजिटल मोबाइल फ्री देंगे, लेकिन आपने कल घोषणा बजट सेशन के अंदर देखा कि कहीं भी वो जो स्कीम इन्होंने महिलाओं को फ्री डिजिटल मोबाइल वाली थी, वो बिल्कुल बात ही नहीं लाई, वो रद्द कर दी गई है। लोगों ने उसके भरोसे चिरंजीवी योजनाओं में पैसा डाला, उसके बावजूद भी सरकार ने ये उनको महिलाओं को झूठ बोला। महिलाओं को मोबाइल नहीं दिया गया, लेकिन बस यात्रा 50% कम कर दी गई। ऐसे में आप मेडिकल के कॉलेज के बारे में जितेंद्र जी आप बताएंगे, क्योंकि दावा भाजपा का भी है, आपका भी है। देखिए, अगर मेडिकल कॉलेज बीजेपी ने किया होता, राज्य सरकार ने इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया होता, तो जो कल हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने राजस्थान के 3 जिले, जिसमें हमारे एमपी साहब का भी एक जिला सम्मिलित होता है, जालोर जिला, प्रतापगढ़ जिला और राजसमंद जिला, इन तीनों जिलों के मुख्यालयों पर मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति दी है, जिसमें राज्य सरकार खुद के पैसे से 1000 करोड़ के बजट से ये मेडिकल कॉलेज बनाने वाली है। तो अपने आप में दर्शाता है कि राजस्थान सरकार मेडिकल के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में कितनी संवेदनशील है। तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि राज्य सरकार की तरफ से मेडिकल कॉलेज के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और केंद्र की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज का दावा कर रहे सांसद को कांग्रेस ने बहुत बड़ी चोट दी और उनके गृह जिले में खुद घोषणा कर दी मेडिकल कॉलेज की। इस संबंध में क्या बोलेंगे? छोट की बात नहीं है, ये सब राज्य सरकार और केंद्र सरकार की पीपीपी मोड पर चलने वाली योजनाएं होती है। राज्य सरकार अपना प्रस्ताव देती है, लेकिन अंतिम स्वीकृति जब बिल्डिंग वगैरह राज्य सरकार बनाने की स्वीकृति देती है, तो शेष सारा स्टेब्लिश और सारा कामकाज और बजट
राज्य केंद्र सरकार द्वारा जारी होता है तभी उसको परिपूर्ण मानते हैं। राज्य सरकार के प्रस्ताव जरूर जाते हैं इसमें, इसलिए कोई चोट वाली बात नहीं है। माननीय सांसद महोदय ने बार बार जालौर के लिए संसद के अंदर अपनी बात उठा करके मांग करते रहे हैं। अच्छी बात है, जालौर को मेडिकल कॉलेज मिल रहा है। ये केंद्र और राज्य सरकार दोनों का धन्यवाद करता हूं मैं। मतलब सांसद अपने गृह जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने में सफल नहीं रहे, आखिर कांग्रेस ने बनाया। अच्छा, अब आपसे मैं जानना चाहूँगा सिरोही जिले को इस बजट में क्या मिला, और विशेषकर विधानसभा सिरोही शिवगंज को। विधानसभा सिरोही क्षेत्र में संतपुर के अंदर 33 kV का GSS अप्रूव किया है, जहां माइनिंग क्षेत्र है और बिजली की समस्या बहुत बड़ी रहती है, तो ये एक अच्छा कदम है राज्य सरकार द्वारा। सिरोही के अंदर फूड पार्क की भी घोषणा की गई है। सिरोही के अंदर जो ITI चल रहा है उसमें नए माइनिंग से रिलेटेड एडिशनल पार्ट भी जुड़े जा रहे हैं, और भी कई सारी ऐसे जैसे कि आपने देखा हो तो आबू रोड के अंदर 2-3 पुल बनाने का भी प्रस्ताव कल घोषणा की गई है बजट में। इस तरह की बहुत सारी घोषणाएं कल बजट में। वेद विद्यालय है, महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय है, जैसी कई घोषणाएं हैं। लेकिन नारायण जी का मानना है कि सिरोही जिले को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। जानिए उनसे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पहली बात तो सबको पता है कि सरकार जो है वो बीजेपी के दोनों विधायकों के साथ में जिले में भेदभाव किए हैं। रेवदर विधानसभा और पिंडवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की उपेक्षा की गई है। रहा सवाल CM सलाहकार के क्षेत्र में, तो मैं आपको बता दूं 33 kV मिसिंग रोड, छोटे छोटी सड़कें, ये कोई बजट घोषणा जैसे काम नहीं है। बजट के अंदर लोगों को उम्मीद होती है, मुझे उम्मीद थी कि यहाँ लोगों की आय कैसे बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का जो उत्पादन है वो कैसे बढ़े, रिको क्षेत्र कैसे डेवलप हो, यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन कैसे मजबूत हो, लोग प्रवासी बाहर जाते हैं वो कैसे रुके और यहाँ पर अपना जीवन कमा सके, आय कमा सके। ऐसा कोई बड़ा काम नहीं हुआ जिससे यहाँ के लोगों की आमदनी बने। इसलिए संस्कृत महाविद्यालय, वेद विद्यालय पहली बार वो भी सिरोही जिले में घोषणा की गई। देखिए, जो प्राप्त होता है आम नागरिक के लिए मैं उनका स्वागत करता हूं, लेकिन बजट को लेकर के जो उम्मीदें होती है, डेवलपमेंट होना चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार के अवसर खुलने चाहिए, यहाँ के लोगों की आय बढ़नी चाहिए, व्यापार बढ़ना चाहिए, मूलभूत सुविधाएं। देखिए आज हम कितना गंदा पानी पी रहे हैं, फ्लोराइड युक्त पानी पी रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोग यहाँ से भाग करके जा रहे हैं गुजरात। ये सारी चीजें हमको ये बजट के अंदर सरकार के द्वारा मिलना चाहिए, जिससे समस्या का निवारण वो नहीं मिले। बजट में कमियां सामने आई है, जैसे नारायण जी कहते हैं कि जैसे 1000 इंदिरा गांधी विद्यालय तो बना दी की घोषणा तो कर दी, पर उनमें स्टाफ कहाँ से आएगा। 1000 बसें रोडवेज में तो भेंट कर दी, लेकिन रोडवेज कर्मी की भर्तियों की घोषणा नहीं की गई। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, अशोक गहलोत लगातार आम जन की समस्याओं से जो भी उनकी नज़र में आती है उसमें उनका पूरा निराकरण करते हैं। अगर उन्होंने ये स्कीमें दी हैं तो निश्चित रूप से इसके लिए भी उनके दिमाग में कुछ न कुछ प्लान अवश्य होगा। और ऐसा नहीं है कि बसें खरीद ली जाएगी तो उसको चलाने वाले नहीं आएंगे। जब बसें आएंगी तो वो चलाने वाले भी आएंगे और उनको मेंटेनेंस भी उनकी प्रॉपर होगी और लोगों को उसका फायदा मिलेगा। ये सारी चीज़ दिमाग में रख के ही की जाती है। चिरंजीवी योजनाओं में की गई घोषणा है या महिलाओं के उज्ज्वला योजना में 500 रुपये सिलेंडर की जैसी घोषणा है। 30,000 भर्तियां की गई है सफाई कर्मियों की, और इसके अलावा जो संविदा कर्मी थे उन्हें नियमित किया गया है। इस संबंध में रोजगार तो कहीं ना कहीं बढ़ा है। नारायण जी, आपका क्या कहना है? पहली बात तो चिरंजीवी जो योजना है ये हमारे यहाँ सिरोही जिले के लिए सफल है ही नहीं, क्योंकि हमारे सारे लोग जो है वो गुजरात की ओर जाते हैं और चिरंजीवी को वहाँ कोई गुजरात में मानता नहीं है। वो आयुष्मान योजना जो है केंद्र की है, उनको लागू करनी चाहिए थी तो हमारे एरिया में लोगों को लाभ मिलता। दूसरी बात मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि पिछले 4 सालों के शासन में रोजगार के नाम पर युवाओं को ठगा गया और सारे पेपर लीक हुए, बेचारे बहुत परेशान लोग हैं। और कल मैंने देखा, जब मुझे हंसना आया कि गहलोत जी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि जो कंपटीशन एग्जाम होंगे वो हम निःशुल्क कराएंगे, लेकिन पूरे बजट में आप देखिए
एक रोजगार का एक अवसर के लिए घोषणा नहीं की गई है, एक युवा को नौकरी देने के लिए घोषणा नहीं की गई। छात्रों को एग्जाम देने की फीस माफ़ करने को नारायण जी को हंसी आई उस बात पर। मेरे को ये बात समझ में नहीं आई। वैसे जितेंद्र जी, आप बताएंगे कि इस बजट से आगे क्या उम्मीद रखते हैं? चिरंजीवी योजना की जो आप बात कर रहे हैं मेरे साथी, ये मैं इस चीज़ से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आप चिरंजीवी योजना का फ़ायदा देखें, और अशोक गहलोत ने जो चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया है वो कोई दूसरा सीएम कर नहीं सकता। ये योजना राजस्थान में जो चल रही है पूरे भारत के लिए रोल मॉडल के रूप में देखी जा रही है। आप जिला चिकित्सालय को जाके देखें, जो एक गरीब व्यक्ति अपनी आउटडोर की पर्ची नहीं कटवा सकता, वो व्यक्ति आज की तारीख में आईसीयू के अंदर एडमिट होता है और उसका सारा खर्चा सरकार 1 रुपये से लेके 1 लाख 10 लाख, और अभी जो अशोक गहलोत ने 25 लाख रुपए तक का उसका बीमा, उस 25 लाख रुपए तक इस स्कीम में डाला है, वो अपने आप में अतुलनीय है। मतलब आप ये चीज़ समझो कि गरीब व्यक्ति पहले अगर हॉस्पिटल में जाना होता था तो ये सोचता था कि मैं पैसे की व्यवस्था कहाँ से करूँ। आज उसको ये सोचने की जरूरत नहीं है, वो सीधा मुंह उठाता है और हॉस्पिटल में चला जाता है। सरकार के लोग कारिंदे वहाँ बैठे हैं जो उनकी पूरी सेवा करते हैं दिन रात। कुल मिलाकर बजट एक है, नज़रिए दो। कोई उसे झुंझुना बता रहा है तो कोई उसे लोक लुभावना बजट बता रहा है। अब इसका फैसला तो चुनावों के बाद जनता ही करेगी कि ये बजट कितना अच्छा है। आप मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए, धन्यवाद। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमसे जुड़े, और हमसे जुड़ने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और खबरों के संबंधित कमेंट्स करें। धन्यवाद।